नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामला चिन्हट के सतरिक रोड के देवराजी विहार का है, जहां मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला घर ढाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गोरखपुर के कृष्णा पैलेस में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 लोग नामजद हुए थे, जो अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। लोगों की माने तो आरोपी ने एलडीए से बिना नक्शा पास कराए 900 स्क्वायर फीट पर 3 मंजिला आलीशान मकान बना लिया था, जिसके चलते एलडीए का बुलडोजर जगत नारायण का घर गिराने पहुंचा। इस मौके पर भारी तादाद में फोर्स मौजूद रही। टीवी स्क्रीन पर भी आप यहां देख सकते हैं कि 3 मंजिले घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, बिना नक्शे का। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। मामला चिन्हट के सतरिक रोड के देवराज विहार का, जहां मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला घर ढहाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गोरखपुर के कृष्णा पैलेस में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी। और वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 लोग नामजद हुए थे, जो अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। लोगों की माने तो आरोपी ने एलडीए से बिना नक्शा पास कराए 900 स्क्वायर फीट पर 3 मंजिला आलीशान मकान बना लिया था, जिसके चलते एलडीए का बुलडोजर जगत नारायण का घर गिराने के लिए पहुंचा और इस मौके पर भारी तादाद में फोर्स मौजूद रही। टीवी स्क्रीन पर भी आप ये देख सकते हैं, 3 मंजिले आलीशान मकान को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, 3 मंजिले घर पर बुलडोजर चलाया गया, बिना नक्शे के पास करा के बनाया था ये घर। इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 लोग नामजद हुए थे, जो अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। लोगों की माने तो आरोपी ने एलडीए से बिना नक्शा पास कराए 900 स्क्वायर फीट पर 3 मंजिला आलीशान मकान बना लिया था, जिसके चलते एलडीए का बुलडोजर जगत नारायण का घर गिराने के लिए पहुंचा। और वहीं इस मौके पर भारी तादाद में फोर्स मौजूद रही। भारत और नेपाल के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों देने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। रविवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ 40 सदस्य एक शिष्टमंडल भी बनारस पहुंचा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने वाराणसी में सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर में शीश झुकाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देउबा ने काशी कॉरिडोर का अवलोकन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर रुद्राभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में वृद्धा आश्रम की नींव रखी। वहीं दोनों ने नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारत दौरे पर हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने जोरदार स्वागत किया उनका वाराणसी में। वाराणसी दौरे पर नेपाल के पीएम रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार स्वागत किया नेपाल के प्रधानमंत्री का। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।
दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही सीएम योगी ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम योगी ने 2023 तक प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की ओर योगी सरकार तेजी से बढ़ रही है। सीएम योगी का कहना है कि बीते 5 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बूस्टर डोज दी गई है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर किया जाएगा प्रदेश में। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ये 14 मेडिकल कॉलेज जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आम जनता को काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी इस बार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में आधुनिक आईवीएफ, आनुवांशिक टेस्टिंग और लोन चिकित्सक फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि भारत के 8 राज्यों में 15 सेंटर वाला प्रमुख आईवीएफ सेंटर ने लखनऊ में खोला गया। साइंस ऑफ इंटेंस के नाम से खोले गए इस सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। सभी सुविधाओं से लैस इस सेंटर में आईवीएफ के जरिए प्रजनन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस सेंटर को रियायती दरों पर उन दंपतियों को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि इसमें सभी वर्गों, सभी श्रेणियों और खासतौर पर गरीब तबके को सस्ती दरों पर इलाज मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद के बाद लखनऊ में आईवीएफ सेंटर खोला है। इस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजधानी लखनऊ के आसपास के लोगों को इससे सुविधा मिल सकेगी और ये उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत ही नियंत्रित मूल्य रहे जिससे आम नागरिक भी ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सके और सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। कितनी जरूरत है? देखिए, लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। हमारा मानना है कि मरीज हमारे लिए भगवान है और जो भी पीड़ित है हमारे लिए भगवान है। हम उनकी प्राणपट से लग करके सेवा करेंगे। ये इसकी 15th ब्रांच है। हमने स्टार्ट किया था गाजियाबाद, दिल्ली, पटना, झारखंड, असम, हल्द्वानी और काफी जगहों पे हमारे सेंटर्स हैं। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लखनऊ वासियों को बस यही है कि अगर किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा है तो वो कम कीमत में अपना बच्चा यहाँ पे आराम से करवा सकते हैं। और हमारी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जो जिनको किसी भी प्रकार के बच्चों में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे स्वस्थ बच्चे ही होते हैं आईवीएफ से। मैम, लखनऊ में ऐसे सेंटर्स और हैं तो आप ही के यहाँ लोग क्यों आए, क्यों चुने, कुछ वजह लखनऊ वासियों को बताएंगे? सो सीड्स ऑफ इनोसेंस का अपना जेनेटिक सेंटर है। लखनऊ में प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद विगत दिनों विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश का अनुबंधित भार और वास्तविक खपत के बीच जो अंतर है उसे शीघ्र ही कम करने के प्रयास इस स्तर पर किए जाएं जिससे प्रदेश में बेहतर विद्युत व्यवस्था स्थापित की जा सके और साथ ही नवरात्रि के त्योहार और आगामी गर्मी के चलते निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदेश में बिजली की कमी ना हो। देश भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी कड़ी में अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मिल्कीपुर विधानसभा से सपा विधायक
अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं दवाओं के दामों में भी लगभग 25% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि शहर का नागरिक हो या गांव का किसान, सभी महंगाई से परेशान है। सरकार को चेतावनी देते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और सड़क को से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। आप देख रहे हैं महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चाहे रसोई गैस एकाएक 50 रुपए बढ़ा दिया गया, डीजल और पेट्रोल का दाम रोजाना 80 पैसे बढ़ रहा है और 12 दिन में 10 बार बढ़ा है। तो ये जो डीजल और पेट्रोल का दाम का बढ़त है, इसका असर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं पर माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को, आपके परिवार को, प्रदेश आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आज आपसे बातचीत करने का मकसद दो मुद्दा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है महंगाई। समाज के हर वर्गों पर पड़ रहा है। और जिस तरह से अयोध्या में बढ़ती महंगाई को लेकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने केंद्र सरकार के खिलाफ व्यंग्यात्मक विरोध किया है। पेट्रोल और डीजल के घरेलू गैस डीजल और घरेलू गैस के दामों को लगातार हो रही भारी बढ़ोतरी को लेकर पंडित समरजीत ने लोगों को लड्डू बांटे। सपा नेता समरजीत ने शहर के पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए लोगों को लड्डू बांटकर व्यंग्यात्मक विरोध किया और सरकार को आपको बता दें कि बधाई दी। पंडित समरजीत ने कहा कि पेट्रोल के दाम में शतक लगने के बाद लोगों के बीच लड्डू बांटकर सरकार को मैं बधाई दे रहा हूं और जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है वो सरकार की नीतियों का नतीजा है। पंडित समरजीत ने कहा है कि आज देश में पेट्रोल का जो दाम 103 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं और गरीब तबके के जो लोग हैं इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम या हर चीज का दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आज इसी को लेकर हम जो भाई हमारे पेट्रोल भरा रहे थे, हम उनका मुंह मीठा करा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दे लो। अवैध निर्माण को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। ताजा मामला सादतगंज थाना क्षेत्र से है, जहां जोन 7 और गुलाबनगर में 2 अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चल गया। आपको बता दें कि एलडीए ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरवा दिया है और साथ ही आपको बताते चलें कि दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से यूपी में सीएम योगी ने अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सभी अवैध संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।
लखनऊ में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है जिसमें शामिल पति पत्नी सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी इंश्योरेंस कंपनी से डेटा चुराकर उसके ग्राहकों से करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। आपको बताते चलें कि इनके पास से इंश्योरेंस कंपनी के करीब 2.75 लाख ग्राहकों का डेटा मिला है। डीएसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि रायबरेली निवासी अंकित सिंह, उसकी पत्नी प्रिया सिंह और बहराइच निवासी अनुज गौड़ को कुर्सी अवधपुरम सोसाइटी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 2017 में दोनों लखनऊ के एक फेक कॉल सेंटर में काम करते थे जिसमें प्रिया कॉलिंग और अंकित फर्जी बैंक अकाउंट खोलने के साथ एटीएम से रुपए निकालने का काम किया करते थे। एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जहां पे पति पत्नी और भी अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इंश्योरेंस कंपनी के डेटा चुराकर ये लोग कस्टमर के साथ करोड़ों का धांधली करते थे। सिंधी समाज ने शनिवार को झूलेलाल जयंती पर चेटीचंड महोत्सव मनाया और इस दौरान अवध चौराहे से झूलेलाल पार्क तक शोभा यात्रा निकाली गई जिसे महापौर संयुक्ता भाटिया ने रवाना किया। महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि वहां पे पहुंचे और इस दौरान मेला कमेटी अध्यक्ष अशोक मोतियानी ने सिंधी समाज का अल्पसंख्यक का दर्जा देने और सिंधी कल्याण केंद्र स्थापित करने की मांग की। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हमारे लखनऊ में सिंधी समाज ने चेटीचंड मनाया। चेटीचंड महोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। अभिनंदन। इस महोत्सव में चेटीचंद मेला कमेटी द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कि महाआरती का आयोजन हम कर रहे हैं। 6 तक जितने लोग हैं सब अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला लेंगे और इस खूबसूरत महाआरती का हमारे भगवान झूलेलाल सबका कल्याण करें। सिंधी समाज को तो मैं कहूंगा कि वो लगता नहीं कि कौन है, लगता है कि परिवार का सदस्य है। और मैं कभी कभी लोगों से हंसी में कहता हूं, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं हुआ करता, लेकिन माननीय आडवाणी जी के समय से लेकर आज तक अगर कोई समाज विमुख नहीं हुआ है हम सब से, तो उस समाज का नाम सिंधी समाज है। सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे तो यह बतलाया गया है कि केवल कार्यक्रम में आपको शिरकत करनी है, एक लफ्ज भी वहां बोलना नहीं है। लेकिन यहां आकर एकाएक मुझे कह दिया गया कि आपको बोलना भी है। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मैं भाग लेता हूं तो कभी किसी राजनीतिक मुद्दे पर अथवा अन्य किसी विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त नहीं करता हूं और इस मर्यादाओं का मैंने सदैव पालन किया है। इसलिए अन्य किसी विषय पर यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ पर यदि आप सबके बीच में उपस्थित हूँ तो भगवान झूलेलाल जी की जयंती जो चेटीचंड महोत्सव के रूप में मनाई जाती है, इस महोत्सव के अवसर पर तहे दिल आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कोई शहर ऐसा हो पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी झूलेलाल का यह पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नववर्ष प्रतिपदा, परम पूज्य डॉक्टर रेड्डी गवार जी का जन्म दिवस आदि तमाम जन्मोत्सव के कार्यक्रम आज के दिन होते हैं। उसके शुभ अवसर पर झूलेलाल का यह महत्व बढ़ जाता है जब झूलेलाल पर पूरे शहर से जो अमूल्य झांकियां निकलती हैं। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।